कि वापस भेजना उधर से मेंट की वापस पढ़िए कहाँ पढ़ी हो गया स्टार्ट। हेलो 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 हेलो। हाँ भाई, हेलो 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 हेलो। हाँ भाई। हम्म। हेलो बेटा, हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? अरे कैसे चल रहा सब कुछ? यस यस यस। हेलो 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 हेलो। सर हिंदी इंग्लिश कब पढ़ाओगे? अबे हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाएंगे, दोनों मीडियम में पढ़ेगा और हिंदी इंग्लिश की क्लासेस भी आपकी अपडेट कर दी जाएंगी, डोंट वरी। मेरा कमेंट दिख रहा है, सबका कमेंट दिख रहा है बेटा। कर दें स्टार्ट, कर दें क्या? आज बहुत तगड़ा चैप्टर पढ़ेंगे। आज हम आपको बताएंगे चैप्टर नंबर 2 में पिछली बार कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और इस बार कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। सर फिजिक्स में 3 और 4 मार्क्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की महामैराथन। ओके 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 ओके, सुन ले इधर, फटाफट से सीक्वेंस बता देता हूं मैं आपको। नंबर 1, चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होने वाला है आज, ठीक। इसके बाद भी चैप्टर 3 का भी बेटा एक ही वीडियो आएगा। उसके बाद में लेकर आऊंगा आपके पास चैप्टर नंबर 4 से 4 5, इस तरीके से हम लोग कपल में लेकर के आएंगे। 4 5 6, ऐसे ही हम लेकर आएंगे 7 और 8। ऑप्टिक्स का एक अलग से लेकर के आया जाएगा। ऑप्टिक्स प्रकाशिकी, उसमें किरण प्रकाशिकी होगी और तरंग प्रकाशिकी, वो दोनों एक साथ खत्म करवा दूंगा मैं आपको। और ऑप्टिक्स के बाद हम बात करते हैं किसकी? डुअल नेचर, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, परमाणु, नाभिक और अर्धचालक। छोटे छोटे और आसान चैप्टर होंगे, इनको बहुत जल्दी हम लोग फिनिश कर देंगे। बोलो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस बताना। यस, आज के लेक्चर में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। कोशिश करूंगा जितना बताया जाए केवल वहीं से पेपर बने, केवल वहीं से पेपर बने। सर वाइवा खराब हो गया, डोंट वरी, वाइवा खराब हो जाने दे, चिंता मत कर। ये 56 नंबर खराब नहीं होने चाहिए तेरे। सर पहला पेपर फिजिक्स का है, फिजिक्स वीक है, चैप्टर 1 शॉट क्लासेस लगाओ। यस, 1 शॉट क्लासेस ही चल रही हैं जिसमें हम लोग एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग आज चैप्टर नंबर 2 भी फिनिश कर देंगे। अब मेरी बात सुनो, हम बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, उसके बाद आपसे मीटअप भी हुआ है अभी 2 बार हम लोगों ने जूम मीटिंग पर, पूरी फैकल्टीज ने। वहां 2-3 चीजें समझ में आई कि सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, अब क्या करें? मेरी बात सुन, अभी क्या हम लोगों ने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है? हाँ सर, आपने जीरो से स्टार्ट किया। अभी कितना चैप्टर हुआ है फिजिक्स में? 1 चैप्टर हुआ है। क्या इसी तरह और सब्जेक्ट्स में भी हुए हैं? हाँ सर। तो अभी ज्यादा चैप्टर्स नहीं हुए? नहीं हुए। उसके बाद क्या करना? उसके बाद आज चैप्टर 2 हो जाएगा, फिर चैप्टर 3 हो जाएगा, और उसके बाद 2 से 3 लेक्चर में पूरी की पूरी फिजिक्स खत्म। अब अगर अभी भी तू मेरे साथ नहीं चला, अभी भी बेटा आप लोग हमारे साथ साथ नहीं चलते हो, तो आप YouTube पर या कहीं पर जाकर सर्च करोगे कि यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, खाली पास हो जाऊं, खाली पास हो जाऊं। ये वाला सीक्वेंस आपका रहने वाला, इस बात को याद रखिएगा। सर लेक्चर के साथ क्या क्या करें? लेक्चर के साथ क्या क्या करें? ये कौन है? ले सर मैं फिजिक्स में वेरी शॉर्ट और फिल इन द ब्लैंक्स में ही इंग्लिश मीडियम कैन अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट जिसका बोर्ड का फॉर्म हिंदी। अरे बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं कमेंट यार। चलिए चलिए शुरू कर रहे हैं भैया, शुरू कर रहे हैं बिना देर किए। शायद आपको रूल्स तो पता होंगे, फटाफट से कॉपी निकाल ले, पेन निकाल ले और चुपचाप पढ़ने बैठ जा। मेरे साथ तुझे 1 से 1.5 घंटा देना है, वहां मैं तेरे को इसके पूरे नंबर पक्के करवा दूंगा। यस, कर दें स्टार्ट? अगर स्टार्ट कर दें जल्दी से आग लगा दो। देखो एक बच्चे ने आग लगाई है, कमेंट क्या हुआ है? इसकी आग से काट दो, आग से आग लगा दो, आग से आग बढ़ा दो। जल्दी स्टार्ट कर दो भैया। आ जाओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लॉट्स ऑफ लव, अरे लॉट्स ऑफ लव, बहुत बढ़िया। आ जाओ
अब शुरू करते हैं आज के बढ़िया से चैप्टर को। मैं बताऊंगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। सुन, पहला क्वेश्चन तेरी स्क्रीन पर। सर इतनी जल्दी? हाँ इतनी जल्दी। टॉपिक्स कौन कौन से कवर करवाओगे? ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट्स। सर ये क्या चीज है? क्योंकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इसमें मैं तुझे 50 क्वेश्चन लेकर के आऊं और वो 50 क्वेश्चन तेरे एग्जाम में नहीं आए, मान ले 51वां आ गया तो तू वो नहीं कर पाएगा। मैं चाहता हूं 50 में करवाऊं, और अगर 51वां बाहर से आ जाए, वैसे तो आएगा नहीं, अगर बाहर से आ जाए तो तू उसको भी फोड़ दे। तो उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट को सीखना जरूरी है। आइए चलते हैं चैप्टर की तरफ। नंबर 1 सबसे पहले आता है बेटा विद्युत विभव की परिभाषा। किसकी परिभाषा है? विद्युत विभव की परिभाषा लिखिए। विद्युत विभव का मात्रक लिखिए। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब मेरी बात कान खोलकर सुन ले। तुझे क्या 2-3 चीजें आती हैं? क्या 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 आता है? क्या तुझे विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता है? हाँ सर वो तो मुझे पता है। अब मैं पढ़ा रहा हूं तेरे को विद्युत विभव वाला चैप्टर। देखो गले में आज थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो इसलिए अपन चलते हैं आज थोड़ा आगे की तरफ। मेरी बात सुन, विद्युत विभव पढ़ने से पहले मैं तुझे पढ़ाऊंगा विद्युत विभवांतर, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सुनो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? मेरी बात सुन, चार्ज मैंने कंधे पे उठाया, मैं उठा करके एक जगह से चार्ज यहां पर पड़ा हुआ था, ये रहा चार्ज, ये कहां पर था? ए पर। मैंने कंधे पर रखा, कंधे पर रखकर मैं इसको लेकर आ गया कहां पर? बी पर। कहां पर लेकर आ गया? बी पर आ गया। तो मैं जब इसको कंधे पर लगकर ला रहा था तो मैंने कुछ ना कुछ काम करा। हाँ सर आपने काम करा। तो जो मैं काम करता हूं, जो मैं वर्क करता हूं, वही वर्क क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। कहानी खत्म। सुन मेरी बात किस तरह से। मान ले यहां पर पहले से कोई चार्ज है प्लस का क्यू। ओके सर, तो क्यू नोट भी कैसी नेचर का होता है? प्लस नेचर का होता है। जब आप इसको इसके पास लाओगे तो ये वाला प्लस इसको रिपेल करना चाहेगा। सुनना आराम से, ये वाला प्लस क्यू इस क्यू नोट को आने से मना करेगा, लेकिन ये क्यू नोट मेरे साथ में जाएगा तो मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। हाँ सर आपको वर्क करना पड़ेगा। मतलब क्यू नोट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा, और ये वर्क डन ही क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। दैट मींस वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। किसको ला रहा हूं मैं? पॉइंट चार्ज को। ये रहा, क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। मतलब VB माइनस VA। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। क्लियर हो गई पहली परिभाषा? दूसरी डेफिनेशन पर आते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब सुनो मेरी बात, यहां पर बेटा मुझे आराम से बता कौन सा चार्ज है? कि सर यहां पर प्लस क्यू चार्ज है। ओके, हम किसको ला रहे हैं? क्यू नोट को। मान ले इस बार क्यू नोट तेरा इनफाइनाइट पर है। क्यू नोट कहां पर है? इनफाइनाइट पर। और अब मैं इसको इनफाइनाइट से कहां पर लाना चाहता हूं? बी पर ही लाना चाहता हूं। तो मुझे बताओ, जब मैं इनफाइनाइट से बी पर लाऊंगा तो ये वाला चार्ज मना करेगा। हाँ सर मना करेगा। तो इसको इनफाइनाइट से बी तक लाने में मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। हाँ सर आपको वर्क करना पड़ेगा। तो ये वर्क ही क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। लिखेंगे कैसे बताओ? कि सर VB फाइनल मतलब लाए कहां पर? माइनस लाए कहां से? इज इक्वल टू W अपॉन लाए किसको? क्यू नोट को। तो VB माइनस V इनफाइनाइट इज इक्वल टू W अपॉन Q। अब यहां तू नोट कर ले कि जो W है, W तो वर्क है, V इनफाइनाइट क्या है? इनफाइनाइट पर विभव का मान या विभवांतर का मान 0 होता है। नोट कर ले इसको, इनफाइनाइट पर विभव या विभवांतर या पोटेंशियल का मान कितना होता है? 0 होता है। इनफाइनाइट पर पोटेंशियल का मान कितना होता है? 0 होता है। यस बेटा, क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, आगे लिख करके लाया हूं ना, न्यूमेरिकल्स भी हाथों हाथ निपटाएंगे यहां पर। अब सुन, VB माइनस 0 इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नोट, या फिर VB इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नोट। ये दोनों डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए। अगर मैं इनफाइनाइट से लेकर आ रहा हूं तो क्या कहलाएगा? बता, इनफाइनाइट से ला रहे हो तो सर कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
और अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ला रहे हो तो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। इतनी सी बात तुझे याद रखनी है। अच्छा सर, अब इसकी यूनिट्स की बात करते हैं। आ जाओ, यूनिट बताओ मेरे को क्या होगी, यूनिट बताओ क्या होगी। कि सर यूनिट तो इसकी वोल्ट होती है, लेकिन वोल्ट तो सर हमारे घरों में भी आती है। कि लाइट आती है हमारे घरों में, कितने वोल्ट की आती है, 220 वोल्ट की लाइट आती है। अच्छा, लाइट आ रही है, लाइट कब आती है, जब उसमें करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होता है मतलब चार्ज चलता है, मतलब चार्ज जो लाया जा रहा। अच्छा 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 अच्छा, क्या समझ गया, 220 वोल्ट मतलब वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। पावर हाउस से घर तक, घर से कमरों तक। आगे बात समझ में, कितने वोल्ट का आ रहा है, 220 वोल्ट का। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरी यूनिट यहां से निकालेंगे, एक बच्चे ने लिख दी, क्या नाम है इसका, घी वाले पता नहीं कुछ लिखा हुआ है, वी। डब्ल्यू, डब्ल्यू का यूनिट क्या होता है बताओ, जूल। और क्यू नोट, क्यू नोट का यूनिट क्या होता है, कूलम। बेटा यूनिट याद रखना, आजकल बहुत पूछ रहा है, चल रहा है ये वायरल। वोल्ट होगी या फिर जूल अपॉन कूलम होगी। तीसरी बात आप इसमें याद रखोगे, ये कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। आप ये याद रखोगे, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या तीनों बातें आपको समझ में आ गई, तीनों बातें समझ में आ गई। सर क्या क्या समझाया, विद्युत विभव या पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करो या विद्युत विभव की परिभाषा लिखो। क्वेश्चन नंबर 3, इनफाइनाइट पर पोटेंशियल कितना होता है, 0। क्वेश्चन नंबर 4, इसकी यूनिट लिखो। क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। बोलो, आगे बात समझ में, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके सर, ये चीजें हमारे को समझ में आ गई। अब आप निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे बेटा किसकी वजह से, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कि मान लो यहां पर कोई चार्ज क्यू है। हाँ सर, ये चार्ज क्यू है। क्यू चार्ज की वजह से अगर मैं आर डिस्टेंस पर आपसे पूछूं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना होगा, कमेंट करके मुझे सभी बच्चे बताएंगे पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। जल्दी, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताओ कितना होगा। हाँ बेटा, क्या नाम गया है, GHE वर्राम, घेवर राम, घेवर राम, घेवर राम, घेवर राम गया भैया। ओके बेटा, बहुत सारे बच्चों ने, सूर्य प्रताप सिंह, परमजीत पुरोहित। अब मेरी बात सुन, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सिमिलरली हम यहां पर पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालेंगे कितना, के क्यू अपॉन आर। कितना निकालेंगे बेटा, के क्यू अपॉन आर। अभी इसको ड्राइव करते हैं 2 मिनट के अंदर, अभी इसको ड्राइव करते हैं 2 मिनट के अंदर। समझ में आ गया, अभी तू फॉर्मूला याद रख ले। कहां चला गया ये, अचानक केस चेंज हो गया। अभी तू फॉर्मूला याद रख, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितना होता है, V बराबर के क्यू अपॉन आर। अभी मैं इसका डेरिवेशन करवाऊंगा, तब तक एक बात और समझना। मान ले अगर प्लस का क्यू है तो प्लस की क्यू की वजह से आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा, कि सर के क्यू अपॉन आर। 2023 के अंदर इस वाले फॉर्मूले पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल आया था, जो मैंने लिखा हुआ है आगे स्लाइड में। 2023 पर क्यू का वैल्यू दे दिया उसने, आर का वैल्यू दे दिया और पोटेंशियल पूछ रहा था, तो पोटेंशियल आप निकाल दोगे आसानी से। सुनो, अब बेटा अगर माइनस क्यू की वजह से आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल पूछेगा तो कितना होगा, माइनस के क्यू अपॉन आर। अच्छा सर, मतलब प्लस की वजह से प्लस के क्यू अपॉन आर और माइनस की वजह से माइनस के क्यू अपॉन आर। अब एक क्वेश्चन नोट कर तू फटाफट मेरे साथ, ये ले, यहां पर प्लस क्यू है और यहां पर माइनस क्यू है। दोनों चार्ज एक दूसरे से डी डिस्टेंस पर हैं। कितनी डिस्टेंस पर हैं, डी डिस्टेंस पर हैं। तो अगर मैं कहूं फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस एट मिड पॉइंट, इन दोनों के मध्य बिंदु पर पोटेंशियल डिफरेंस या विभव निकालो। बोलो कितना होगा, इन दोनों के मध्य बिंदु पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, यानी यहां पर ओ पर। अच्छा सर, मतलब अगर ये मध्य बिंदु या मिड पॉइंट है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, dy2। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, dy2। अच्छा सर, अब तू मुझे एक बात बता। बहुत बढ़िया बेटा, आंसर लिख भी दिया सभी बच्चों ने, बहुत बढ़िया। इस तरह के न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकते हैं। 0 0 0 अंजलि करण जाकर, ओके बेटा, शानदार। प्लस क्यू की वजह से dy2 डिस्टेंस पर जो विभव होगा प्लस का भी,
माइनस क्यू की वजह से जो विभव होगा माइनस का भी, दोनों को जोड़ोगे प्लस भी माइनस भी, तो टोटल आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। टोटल आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। ओके बेटा, आरबीएससी हिंदी मीडियम क्लास कब शुरू होगी? हिंदी मीडियम की क्लास ही चल रही है बेटा, ये हिंदी मीडियम की क्लास ही चल रही है। क्या आपको फॉर्मूला पता चल गया? हाँ सर, हमें फॉर्मूला पता चल गया। अब अगर फॉर्मूला पता चल गया तो एक सवाल बेटा आपका यहां से बनता है इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड। छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसका डेरिवेशन केवल एक ही बार पूछा गया है 2019 के आसपास, उसके बाद इसके चांसेस कम रहते हैं, है ना। इसका जो डेरिवेशन है कैपी cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर वाला जो डेरिवेशन है हमारा, अब उसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं वो मैं आपको बताता हूं। आ जाओ, मैं यहां लिखता हूं पोटेंशियल डाइपोल की वजह से, क्या ये माइनस क्यू है? हां सर ये माइनस क्यू है। क्या ये प्लस क्यू है? हां सर ये प्लस क्यू है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती थी? कि सर 2a होती थी। क्या ये डाइपोल है? हां सर ये डाइपोल है। डाइपोल के मिलाने वाली ये वाली रेखा है, जो ये वाली लाइन है, इसको कौन सी लाइन बोलते हैं बताओ? कि सर ये वाली लाइन कहलाती है एक्सियल लाइन। कौन सी लाइन कहलाती है? एक्सियल लाइन, या कहेंगे इसको अक्षीय रेखा। कौन सी रेखा कहलाएगी? अक्षीय रेखा या एक्सियल लाइन। ओके, और जो लाइन मिड पॉइंट से पास होती है उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। कौन सी लाइन कहलाती है? ये है इक्वेटोरियल या फिर निरक्षीय रेखा। निरक्षीय रेखा। अब सुनना, क्वेश्चन देता हूं मैं आपको सीधा, नोट कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पीछे थ्योरी लिख रखी है मैंने, ये है माइनस का क्यू और ये है प्लस का क्यू, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a। मैं कहूं यहां से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ कितना होगा, या P पॉइंट पर विद्युत विभव का मान बताओ जल्दी कितना होगा? बोलो जल्दी से, कितना होगा? फटाफट फटाफट, जल्दी से जल्दी कमेंट करके जल्दी बताएंगे बेटा। फास्ट। कि सर यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी मान लो आप? x, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? x प्लस क्यू की वजह से जो पोटेंशियल होगा कितना होगा? प्लस का के क्यू अपॉन एक्स, और इसकी वजह से कितना होगा? v इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन एक्स। दोनों को आप ऐड कर दो, प्लस का के क्यू अपॉन एक्स माइनस का के क्यू अपॉन एक्स, तो टोटल पोटेंशियल कितना आ गया बेटा? 0 आ गया। यानी इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। कमेंट क्यों नहीं चल रहे? कितना हो जाता है बेटा? 0 हो जाता है। कितना हो जाता है? ये 0 हो जाता है। ओके ओके, आंसर आप सभी ने लिख दिए थे, मैं देख नहीं पाया, कोई बात नहीं, ये लो ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। शानदार शानदार शानदार, बहुत ही बढ़िया जवाब। अब सुन ले अगली बात, छोटी छोटी बातें बताऊंगा जहां से सवाल बनेंगे। नंबर 1, इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास 2 चार्ज होते हैं, या विद्युत द्विध्रुव के पास कितने आवेश होते हैं? 2 आवेश होते हैं। यहां हिंदी में मैंने लिख दिया, द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर विद्युत विभव का मान कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर विभव का मान 0 है, अगर मैं आपसे बोलूं कि निरक्ष पर इक्वेटोरियल लाइन पर, सुनना 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 सुनना, इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल का वैल्यू 0 है, तो वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। वर्क डन भी कितना होगा? 0। सवाल पूछ ले कि अगर किसी चार्ज को इक्वेटोरियल लाइन या निरक्षीय रेखा पर लेकर के आना चाहूं तो वर्क डन फाइंड कीजिए, तो आंसर क्या लिखोगे? वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। वर्क डन 0 क्यों होगा? क्योंकि सर पोटेंशियल 0 होगा, इसीलिए इसको कहेंगे इक्विपोटेंशियल। क्या कहेंगे? इक्विपोटेंशियल। आज की तारीख में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा ले तू इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा ले बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस, मोस्ट इंपोर्टेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस, या इसको बोलते हैं समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ। क्या कह रहा हूं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा ले इसको। यहां से मैं उम्मीद करता हूं आपके सवाल बन जाना चाहिए, अगर आया तो। सुन, पहली बात ये समझ ले, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो पोटेंशियल नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है
तो पोटेंशियल भी कितना होगा, 0 होगा। हाँ, पोटेंशियल भी 0 होगा। पोटेंशियल के होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का होना जरूरी है। तो विभव वाला पूरा चैप्टर जो पढ़ा जाएगा वो किससे रिलेटेड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जिस पर हर जगह पोटेंशियल का मान समान होता है, पोटेंशियल का वैल्यू सेम होता है। अब सुनना, इसमें बोर्ड में आपसे एग्जाम में सवाल कैसे पूछा जाएगा। पहले चाहो तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस इन इनफेस एट विच ऑल पॉइंट्स हैव सेम पोटेंशियल। सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। हिंदी में ये लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होता है। क्या होता है, विभव का मान समान होता है। क्या कहलाता है, सम विभव पृष्ठ कहलाता है। अब सुन, इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स बनेगा। एक एमसीक्यू बन सकता है या एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है। सुनना किस तरीके से पूछेगा, देख सुनना आराम से। मुझे बताइए, मैंने डायरेक्शन बताई, ये डायरेक्शन किसकी है बताओ। क्या ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है? हाँ सर, ये डायरेक्शन किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बोलो, के सर इधर है। ओके, अब अगर मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाऊंगा तो याद रखना, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। नोट कर इसको, इक्विपोटेंशियल सरफेस या समविभव पृष्ठ हमेशा परपेंडिकुलर होगी किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये वाला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में एक बार आ चुका है। सवाल कैसे आया था, विद्युत क्षेत्र तथा समविभव पृष्ठ खाली स्थान होते हैं। बोलो उत्तर क्या होगा इसका, हिंदी वाले बोलेंगे और इंग्लिश में मैं बोल रहा हूं, इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर खाली स्थान, रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स। बोलो क्या आएगा इसका आंसर, परपेंडिकुलर। शाबाश बेटा, लंबवत। ओके बेटा, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लंबवत होते हैं, लंबवत का मतलब परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। सर डाउट चेक, गोल में ई बराबर 0 होता है। गोले वाला जो बेटा पोटेंशियल है ना वो डिलीट हो चुका है, पोटेंशियल वाला डिलीट वो हो चुका है। फिर भी अगर बेटा परमजीत मैं तुझे बता दूंगा है ना, तू रेगुलर बता दूंगा, मैं तेरे को बता दूंगा ये वाला क्वेश्चन। सुनना, एक बार आया हुआ है ये वाला, तूने अगर पीवाईक्यूज पढ़ रहा है इसका मतलब तू ठीक। अब सुन, इधर इधर यहां पर। अब इसमें से 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, मेरी बात ध्यान सुनते हो जाएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ये सरफेस इक्विपोटेंशियल है, मतलब पूरी सरफेस का पोटेंशियल मान लेता हूं मैं VA है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होगा, VA होगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होगा, VA होगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होगा, VA होगा। ओके सर, अब अगर चार्ज को मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पर नचाऊं, ये क्या आ गया, अब अगर चार्ज को मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पर नचाना चाहूं, ध्यान से देखना, यानी इस वाले पॉइंट से यहां तक लेकर के आना चाहूं, पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 तक लाना चाहूं, तो देखना वर्क डन निकाल रहा हूं मैं क्या लिख रहा हूं, VA माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नोड। VA माइनस VA कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नोड, और W बराबर कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस या समविभव पृष्ठ पर आवेश को, चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना होता है, 0 होता है। या फिर लिख सकते हैं 0 वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। आगे बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर, इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डेल्टा V का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। विभवांतर का मान 0 होता है। किसके मान की बात कर रहा हूं, विभवांतर यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है बेटा, 0 होता है। क्लियर हो गई ये वाली बात। यहां से ये 3-4 क्वेश्चन तेरे को देखने को मिलेंगे। अब एक जोरदार क्वेश्चन बताता हूं तेरे को एक जोरदार क्वेश्चन बताता हूं। देख ये वाला क्वेश्चन कहां से आएगा, देख सुनना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 वो कहेगा पॉइंट चार्ज के लिए, किसके लिए,
पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ। कौन सी सरफेस? इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ। इक्विपोटेंशियल का मतलब हो गया बेटा समविभव पृष्ठ बनाओ। बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ बनाओ। किसके लिए बनाना? बिंदु आवेश के लिए। तो बताओ जिन बच्चों को पता है कमेंट में बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ कैसा होता है, पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होती है। मान लो ये प्लस का क्यू चार्ज है, अब आपको पोटेंशियल सरफेस बनानी नहीं आती तो आप क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ। सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, ओके बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, बहुत अच्छा किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होगी? गोलाकार होगी। हिंदी वाले लिख ले गोलाकार और इंग्लिश वाले लिख ले स्फेरिकल। शानदार बेटा वंश, ओके बेटा, ओके ओके। कैसी होती है? गोलाकार होती है। तो आपको इस तरीके से ये सरफेस ड्रॉ करनी है। आगे बात समझ में? क्वेश्चन कहेगा पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल सरफेस बनाओ, तो ये पोटेंशियल सरफेस बना देना। अच्छा सर, अब इसमें देखिए एक और क्वेश्चन में ऐड करता हूं। इस वाली सरफेस का पोटेंशियल मान लो ए और इस वाली सरफेस का पोटेंशियल मान लो बी। पॉइंट 1 क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, अगर तुम्हारे पास लीनियर चार्ज है, लीनियर का मतलब रेखीय आवेश, लीनियर चार्ज है, लीनियर चार्ज का मतलब हो गया बेटा रेखीय आवेश है। अगर तुम्हारे पास रेखीय आवेश है तो उसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ। बोलो कैसे बनाओगे? सर ये लीनियर चार्ज बनाओ पहले तो। ले बेटा बना दिया लीनियर चार्ज। अब क्या करूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊंगा। सर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है? कि सर ऐसे होगा चारों तरफ बाहर। हाँ सर बाहर होगा। अब इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी बेटा? स्फेरिकल होगी। कैसी होगी? स्फेरिकल या फिर सिलेंड्रिकल। अबे सिलेंड्रिकल होगी। कैसी होगी? सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार। कैसी होगी बेटा? बेलनाकार। नोट कर ले इसको, क्वेश्चन बताता जा रहा हूं कट टू कट, ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ रहे, क्वेश्चन टू क्वेश्चन पढ़ रहे, इसको नोट करता जाए, इन्हीं में से मिलेंगे तेरे को। फाइल इन द ब्लैंक्स मिल सकता है, एमसीक्यू मिल सकता है, लार्ज क्वेश्चन मिल सकता है, जैसा भी मिलना चाहेगा वो मिल जाएगा। बोलो ओके बेटा, ये हो गई सिलेंड्रिकल। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन इसमें जो तुमसे पूछ सकता है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अच्छा सवाल है, मैं चाहूंगा कि आप सभी बच्चे मुझे बताएंगे। ये मैंने बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके सर। अब मैं इस पर प्लेनर यानी समतल इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहा हूं 3, 1 2 3। इसका पोटेंशियल मान लो ए, इसका पोटेंशियल मान लो बी, इसका पोटेंशियल मान लो सी। ये अच्छा सवाल है, पहले बता रहा हूं। बताओ किसका पोटेंशियल, बताओ किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? वीए, मैं ऑप्शन लिख देता हूं, ऑप्शन नंबर ए, वीए बड़ा है वीबी से, बड़ा है वीसी से। ऑप्शन नंबर बी, वीए वीबी वीसी। जल्दी बताओ कहां चला गया रे पोल? चलो जल्दी फटाफट सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ये लो, कौन सा ऑप्शन सही होगा? कमेंट करके बताओ। अच्छा सवाल है ये, बोर्ड में पूछा जा सकता है, किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। अब मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, पोटेंशियल का मतलब क्या था कि चार्ज को लाने में जो वर्क डन किया जा रहा है वो क्या था? पोटेंशियल था। चार्ज को लाने में जो वर्क डन किया जा रहा है वो क्या था? कि सर वही पोटेंशियल था। अब तू सोच, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से आ रही है, मतलब चार्ज कहां पर बैठा हुआ होगा? मेन चार्ज, कि सर वो यहां पर बैठा हुआ होगा, ओके। अब चार्ज को तू लेकर आ रहा, तूने यहीं पर छोड़ दिया तो कम वर्क हुआ, और पास लेकर आया ज्यादा वर्क हुआ, और पास लाएगा तो ज्यादा वर्क होगा, और जितना ज्यादा वर्क उतना ज्यादा पोटेंशियल। तो ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा, बी का पोटेंशियल कम और सी का और कम। ये गया रिजल्ट। 91% बच्चों ने सही जवाब दिया बेटा, शानदार। और इसमें हिमांशु, परमजीत, पुरोहित, शुभम टाक, गुरुजी भी आ गए क्या? बहुत बढ़िया। क्या समझ पाए? इस तरह के क्वेश्चंस मुझे लगता है इसमें से कोई क्वेश्चन बन जाना चाहिए पिछली 2 स्लाइड्स में। तो अब आपके पास में पिछली 2 स्लाइड्स में से क्वेश्चन आपके पास बन जाना चाहिए। क्या आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस समझ में आ गया? समविभव पृष्ठ समझ में आ गया? अगर आ गया तो ये तो थे हमारे क्वेश्चंस, और ये थी बेटा इसकी थ्योरी जो आपको पूरी चाहिए। समविभव पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होता है, ऐसे ही इंग्लिश में लिखी हुई है ये। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज
ओवर अ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो, यानी वर्क कितना होता है, जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, जीरो। दो बातें आपको याद रखनी है। और एंगल कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनाता है। ऐसे ही हमने इसमें लिखा है। अब इसमें मैंने एक पॉइंट और ऐड करा है, ये रहा 90 डिग्री वाला लंबवत, कि दो समविभव पृष्ठ, हिंदी वाले यहां से पढ़ेंगे, इंग्लिश में बोल रहा हूं, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट, क्यों इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, दो समविभव पृष्ठ आपस में कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। इसके पीछे रीजन सुनिएगा। एक रीजन तो आपको पता होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, और जब विद्युत क्षेत्र होगा तो वहां पर हम किसकी बात करेंगे, विभव की बात करेंगे। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की जिस तरह दो डायरेक्शन हो जाती है उस पॉइंट पर, जो कि संभव नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट हमारा किस में लगेगा, विभव में लगेगा। सेम कॉन्सेप्ट हमारा किस में लगेगा, विभव में लगेगा। ये बातें आपको याद रखनी है, पहले ही कह चुका हूं, समविभव पृष्ठ वाला इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कीजिएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस में से क्वेश्चंस बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला, इस बार मुझे लगता है ये वाला डेरिवेशन आपके आ जाए तो मजा आ जाएगा। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, यानी विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध, विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। क्या करना अपने को, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध निकालना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, एक बार देख लीजिएगा। बहुत बढ़िया बेटा शुभम टाक, E बराबर माइनस dV अपॉन dr, याद भी रखना है, इसकी यूनिट पूछी गई है कई बार। विभव प्रवणता जिसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। मेरी बात सुन, देख आसान तरीका तुझे बताता हूं, पहले तरीका बताता हूं फिर बताऊंगा थ्योरी कैसे लिखनी है। मुझे तू एक बात बता, वर्क डन का फॉर्मूला कितना है कि सर dw इज इक्वल टू क्यू नोड इन 2 में dv। बात सुन सर, ये क्या हुआ, पता चाहिए ये क्या हो गया, ये कछु ना हुआ। सुन मेरी बात, यहां कैसे आऊं सर, v बराबर क्या w अपॉन क्यू था, हाँ सर w अपॉन क्यू था, तो बबलू बेटे कितना हो गया ये, क्या ये बबलू बराबर qv हो गया, हाँ सर qv हो गया। तो dw क्या है, छोटा सा वर्क डन है, स्मॉल वर्क डन है ना, वर्क डन टू डिस्प्लेस चार्ज बाय dr डिस्टेंस तक अगर मैं डिस्प्लेस कर देता हूं चार्ज को, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया, dw इज इक्वल टू क्यू नोट इनटू में dv। और dr डिस्प्लेस के लिए मैं दूसरा फॉर्मूला लिखूंगा, dw इज इक्वल टू f डॉट dr। कितना होगा बेटा, f डॉट dr। मैंने क्या बताया, जहां पर मैं विभव की बात करूंगा पोटेंशियल की, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स आई होप आप सभी जानते होंगे माइनस के क्यू नोड ई होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है, माइनस के क्यू नोड ई। तो आपको क्या करना, dw इज इक्वल टू माइनस के क्यू नोड ई डॉट dr, बस कहानी खत्म। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तुझे क्या करना, एक बार तो बबलू को रखना v की फॉर्म में, और एक बार बबलू को रखना e की फॉर्म में। अब ये बबलू v के बराबर और ये वाला बबलू e के बराबर, दोनों को तुम बराबर कर दो, दोनों को क्या कर दो आप, बिल्कुल बराबर कर दो। के सर कैसे करने, देख ऐसे कर, देख सुन, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 तथा 2 से क्यू नॉट dv बराबर, मैं लिख रहा हूं क्यू नॉट dv बराबर, इधर क्या है बताओ, माइनस के क्यू नॉट ई डॉट dr। क्या क्यू नोट से क्यू नोट निकल गया, हाँ सर निकल गया, तो dv बराबर कितना बचा, माइनस के ई डॉट dr। ओके सर, ई डॉट dr बच गया, dv बराबर कितना बच गया, माइनस ई डॉट dr। अब मेरी बात सुनना तू ध्यान से, दोनों तरफ का अगर मैं इंटीग्रेट कर देता हूं, ऑन इंटीग्रेटिंग समाकलन करने पर
अब बता, समाकलन करेगा तो डीवी का तो कितना हो जाएगा, v बराबर माइनस के ई डॉट डी आर। ये फॉर्मूला तू याद रख ले, ये रिलेशन है किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के अंदर। अगर डेरिवेशन आ जाए, अगर डेरिवेशन आ जाए तो क्या लिखेगा, v बराबर ई डॉट डी आर। बोलो सर ये कौन है डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, प्लीज बोलो कुछ, कौन डिस्ट्रैक्ट कर रहा है रे, राघवेंद्र। अबे राघवेंद्र कैसे डिस्टर्ब कर रहा है तू यार, है बोल क्या हो गया। पीडब्ल्यू शायरी क्लिप, सर पहले सेकंड फिजिक्स करवा दीजिए ना, वो उसमें प्रॉब्लम आती है। अच्छा तेरी फर्स्ट क्लियर है क्या, शायरी क्लिप तेरी फर्स्ट क्लियर है क्या, बता। ये जो बोल रहा है सेकंड फिजिक्स करवा दो, सेकंड फिजिक्स, अब पता नहीं किसकी कह रहा है, सेकंड चैप्टर की कह रहा है, सेकंड, अच्छा सेकंड चैप्टर की कह रहा होगा शायद, है ना ये। ओके बेटा बोलो, क्या इतना डेरिवेशन तुम्हें समझ आया, अरे आया कि नहीं आया बोलो। अबे तू राघवेंद्र क्या चाहिए तेरे को, सर आपकी जैसी बॉडी चाहिए, अब मेरी जैसी बॉडी कहां से मिल जाएगी तेरे को यार, गजब आदमी है, एक ही मैसेज पे ले जा रहा है। मेरे को लग रहा बोट है ये, बोट है भाई सब, इस पे ध्यान मत दें, ये बोट है। ठीक है भैया, ओके। यहां कौन कौन हिंदी मीडियम से है, मैं हिंदी मीडियम से हूं, चिंता मत कर, बस खाली क्वेश्चन सुनता जा फटाफट से। जल्दी आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। देखो कमेंट पे एक्टिव हो गए बहुत सारे बच्चे। बेटा ऑप्टिक्स वगैरह सब करवाऊंगा, तू चिंता मत कर, सब करवाऊंगा, तू छोटे छोटे मार्क्स तो लेते जा। अब सुन, यहां से छोटा क्वेश्चन कैसे बन सकता है, यहां से छोटा क्वेश्चन कैसे बन सकता है। v बराबर डीवी की जगह v, इस पर समाकलन सांप बन गया तो कितना आया, ई डॉट डी आर। अब सुनना बेटा, सुन पाएगा क्या तू मुझे, अरे सर वो तो मैं मुश्किल कर पाऊंगा। अबे कोशिश कर देख, सुन लेगा तू, कोशिश कर तू सुन लेगा, मैं यूं कह रहा हूं, सुन रहा है क्या। अरे क्या तू मुझे सुन पाएगा, अरे सर मुश्किल है, अरे क्या तू मुझे सुन पाएगा क्या, बता क्या तू मुझे सुन, अबे यार हैंग हो गया, हैंग हो गया भैया, लेगो मजे लेगो, टेको, अपने आप चलेगा, अपने आप चलेगा, अपने आप चलेगा। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, ये कैसे हैंग कर गया, 5 मिनट की क्लास में हैंग कर गया यार, किसी ने कर तो नहीं दिया, तुमने वहां से निकाल दिया हो यार। ए भैया चल जा, ओ लाला चले क्या, और चल रहा, चल रहा, चल अपने आप ऑटोमेटिक, देखो ऑटोमेटिक, अरे यस मजा आ गया, चल गो चल गो चल गो चल गो चल गो, जल्दी आए, जल्दी आए बेटा, वापस से ऐसा नहीं हो कहीं ये निकल जाए। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ सर, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी करो सर, जल्दी जल्दी। देख सुन, ये रही इक्वेशन, मेरी बात सुन ले, क्या तू इधर आ गया, आ गया। अब सुन, तू क्या कर, तू कुछ मत कर, तू कुछ भी मत करे, तू मुझे बता क्या कर दूं, कि सर ई को तो आप इधर ही रखो, ले रख लिया, अब बता, अब बता इधर क्या बचा, कि सर इधर तो डीवी है, वो क्या डीआर से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं डीआर से डिवाइड कर देता हूं तो फॉर्मूला कितना आया, ई बराबर डीवी अपॉन डी आर माइनस के, और इसको कहते हैं विभव प्रवणता या पोटेंशियल ग्रेडियंट। नोट कर ले, नोट कर ले, क्या कहलाता है ये, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट या फिर विभव प्रवणता, या फिर विभव प्रवणता, बोल समझ आ गया। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, ई बराबर माइनस के डीवी अपॉन डी आर, ई बराबर माइनस के डीवी अपॉन डी आर, यानी वोल्टेज में अगर आप डिस्टेंस से डिवाइड कर देते हो तो वो कहलाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब सुन, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहां से अगर मैं अगर मैं यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट निकालना चाहूं, किसकी यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड, चल आ जा नए पेज पे लिखता हूं, देख क्वेश्चन, क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना था, एफ अपॉन क्यू नॉट। दूसरा क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आया, कि सर माइनस के डीवी अपॉन डी आर। यहां से मैं यूनिट निकालना चाहूं तो बताओ कितनी होगी, वी की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, आर की यूनिट क्या होती है, मीटर, वोल्ट अपॉन मीटर। एग्जाम में तेरे सवाल पूछा गया कैसे, देख सुन, उस फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन लिखो जिसकी यूनिट वोल्ट अपॉन मीटर है, उस भौतिक राशि की परिभाषा लिखो जिसका मात्रक वोल्ट अपॉन मीटर है। मतलब काय की परिभाषा पूछ ली थी आपसे, इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा पूछ ली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन आप लोगों से पूछ ली थी। आगे बात समझ में बेटा 1 घंटा चलेगी मुश्किल से, 1 घंटे में लेक्चर खत्म हो जाएगा आपका,
क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ गए? ये पॉइंट समझ में आ गए। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है हमारे पास वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यहां से क्वेश्चंस आते हैं, यानी मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली सीरीज ये लेकर के आया हूं। पोटेंशियल एनर्जी है क्या? कुछ भी नहीं है सर। जो काम करते हैं वो ही एनर्जी होती है, जो काम करते हैं वो ही क्या होती है? एनर्जी होती है। ओके, मतलब वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हो जाएगी। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो ही पोटेंशियल एनर्जी है। अब आप मुझे बताओ इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना था? 0। तो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0 होगी। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0 होगी। इसको नोट कर लो। राघविंदर सिंह, ओके बेटा राघविंदर, आजा डेरिवेशन करते हैं। 2 डेरिवेशन करवाऊंगा, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। 2 डेरिवेशन करवाऊंगा, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। 2 डेरिवेशन करवाऊंगा, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। समझ गया इस बात को? ओके सर समझ गया। ओके सर समझ गया। अब सुन, 2 पॉइंट चार्ज के लिए अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहूं, सपोज कर ले इनिशियली Q1 और Q2 दोनों इनफाइनाइट पर थे। कहां पर थे? इनफाइनाइट पर। अब मैं Q1 को लेकर आना चाहता हूं पॉइंट ए पर। पॉइंट ए पर किसको लाना चाहता हूं बेटा? मैं Q1 को लेकर के आना चाहता हूं पॉइंट ए पर। तो मुझे बताओ Q1 को लाने में कितना वर्क डन होगा? Q1 को लाने में कितना वर्क डन किया जाएगा? क्या लिख रहा हूं? वर्क डन टू ब्रिंग Q1 को लाने में किया गया कार्य, Q1 को लाने पर कार्य बोलो कितना होगा? 0 होगा। W1 बराबर 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि Q1 जब आया तो यहां पर कुछ भी नहीं था। जब Q1 आया तो यहां पर कुछ भी नहीं था। शुभम टाक, शुभम रक्षक, ओके बेटा शानदार शानदार। काम में आ। हाँ सर, कभी अलग सर को लाइव में बुलाओ। लाइव पढ़ा रहे ना अलग सर यार, तो खुद ही भाई। Q1, अब मेरी बात सुन। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन सुन। नेक्स्ट, अब किसको लेकर के आऊंगा? मैं Q2 को लाऊंगा। मान ले Q2 को मैं लेकर के आना चाहता हूं पॉइंट बी पर। Q2 को कहां पर लेकर के आना चाहता हूं मैं? पॉइंट बी पर, जो Q1 से कितनी डिस्टेंस पर है? R डिस्टेंस पर। अब जब मैं Q2 को लेकर आऊंगा तो मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। जब मैं Q2 को लाऊंगा तो मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क कैसे किया जाएगा बेटा? वर्क डन टू ब्रिंग Q2। वर्क डन टू ब्रिंग Q2 को लाने में कितना वर्क किया जाएगा? यानी Q2 को लाने में कार्य, Q2 को लाने में कितना कार्य किया जाएगा? तो फॉर्मूला क्या है? W2 बराबर Q2 इंटू में V किसकी वजह से आएगा बेटा? पहले वाले की वजह से। Q2 इंटू में V1। तो W बराबर जिस चार्ज को ला रहे हो वो इंटू जो चार्ज पहले से आ गया उसकी वजह से पोटेंशियल। फॉर्मूला शायद आपने ड्राइव अभी देखा हम लोगों ने, कितना आया? K Q1 अपॉन R। W2 बराबर Q1 अपॉन में R। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, अगर मुझे बेटा टोटल वर्क डन निकालना है, क्या निकालना है? टोटल वर्क डन। परमजीत पुरोहित बेटा शाबाश शानदार। टोटल वर्क डन अगर मुझे निकालना है तो टोटल वर्क डन का फॉर्मूला कितना होगा? W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, और W इज इक्वल टू W1 कितना है? के सर 0, प्लस W2 कितना है? के Q1 अपॉन R। और किया गया जो कार्य है वर्क डन ही किस में स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। वर्क डन स्टोर इन पोटेंशियल एनर्जी। कार्य ही स्थितिज ऊर्जा में, कार्य ही स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है। कार्य किसमें संचित हो जाता है बेटा? स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है। तो U का फॉर्मूला लिख लेना, एग्जाम में सवाल आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। U बराबर K Q1 अपॉन R। U बराबर क्या लिखेगा? K Q1 अपॉन में R लिख देगा क्या? बता। U बराबर K Q1 अपॉन में R। बहुत बढ़िया। इसमें नोट डाल के तू लिख ले, यहां पर Q1 और Q2 दोनों साइन के साथ में आएंगे। सर अगर वोल्टेज की
यूनिट पूछे तो कौन सी लिखनी है बेटा? अगर वोल्टेज की यूनिट पूछता है तो आप वोल्ट ही लिखोगे। कौन सी लिखोगे? वोल्ट ही लिखोगे। सर आप पीडब्ल्यू के स्टूडेंट्स के ही कमेंट्स पढ़ते हो? अबे नमन कहां से आया तू? सर जी अगर वोल्टेज का यूनिट क्लियर हो गया बेटा आपके? ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आ जाओ मेरे पास आ जाओ जल्दी से। पोटेंशियल एनर्जी को साइन के साथ में लिखा जाएगा। अब तेरे को मस्त तरीका बताता हूं, 3 चार्ज वाला। ये देख, ये पिछली बार भी आया था हाफ ईयरली में, ये वाला। कैसे? 3 चार्ज इनफाइनाइट पे है, हम तीनों चार्जेस को कैसे लेकर के आएंगे? एक ट्राइंगल की फॉर्म में। यहां, अबे तेरी मक्खी कहां से घूम रही है? यहां लिख देता हूं मैं ए, यहां लिख देता हूं मैं बी, और यहां लिख देता हूं मैं सी। ओके सर, पहले लेकर आए अपन लोग Q1 को। बताओ Q1 को लाने में वर्क किया जाएगा क्या? बोलो बोलो, क्या Q1 को लाने में वर्क किया जाएगा क्या? नहीं। वर्क डन टू ब्रिंग Q1 को लाने में वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब Q1 आया तो वहां पर कोई भी नहीं था। Q1 आया तो वहां पर कोई भी नहीं था। अगले की मैं बात करता हूं। अब लेकर आऊंगा बेटा मैं Q2 को। तो Q2 को लाने में कार्य क्या लिखेंगे? Q2 को लाने में किया गया कार्य, बोलो कितना होगा? W2 बराबर, फॉर्मूला सीधा बताया मैंने, किसको लाए? Q2 को, इनटू पहले से कौन है? 1, तो पहले की वजह से विभव, पहले वाले की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल लॉजिक, जिसको ला रहे हो वो वाला चार्ज इनटू जो पहले आ गया उसकी वजह से पोटेंशियल, जो पहले आ गया उसकी वजह से पोटेंशियल। अब आप मुझे बताओ Q1 की वजह से यहां पोटेंशियल कितना होगा? तो सर पहले डिस्टेंस लिखो, डिस्टेंस मान लो R12, तो W2 बराबर कितना आएगा बताओ? W2 बराबर Q2 इंटू में, बताओ विभव का फॉर्मूला कितना है? K Q1 अपॉन R12, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। बोलो क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? ओके सर, ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट की बात करता हूं मैं, अब किसको लेकर आएंगे? इन्फिनिटी मस्ती है? हाँ, तू चाहे तो आर भी लिख सकता है, एल भी लिख सकता है, लेकिन अपन R12 लिखे आसानी के लिए। समझ गए बेटा सागर? कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, अब किसको लाएंगे? Q3 को। Q3 को लाने में कार्य, वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज Q3, तो W3 बराबर किसको ला रहे हैं? Q3 को, इनटू पहले से कौन आ गए? 2 आ गए। कौन कौन? V1 प्लस V2, जिसको ला रहे हो वो वाला चार्ज, इनटू जो पहले आ गया उनकी वजह से विभव या पोटेंशियल। कहानी खत्म। इतनी सी बात तुझे याद रखनी है, रटना है ही नहीं। इसमें कंफ्यूज हो जाते हो आप कि सर क्या करना, कुछ नहीं करना। लाया किसको? Q3 को। डायग्राम मत देखने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात। अब बता, W3 इज इक्वल टू Q3 लिखो सर, लिख दिया। V1 इस 1 की वजह से जब Q3 यहां पर आएगा तो पोटेंशियल कितना होगा? डिस्टेंस मान लो R13 और 23 की जगह मान लो R23, तो क्या लिखूंगा? K1 है तो यहां पर कितना आएगा? Q1 अपॉन 1 के साथ में डिस्टेंस जोड़ देना 3, प्लस K2 है यहां पर, तो कौन सा चार्ज आएगा? Q2 अपॉन R23। ओके सर, अब Q3 को बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर दो, Q3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। सीक्वेंस बड़ा आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। 13 ऊपर तो नीचे भी 13, 23 ऊपर तो T3 भी नीचे, 23 ऊपर तो 23 भी नीचे। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। इक्वेशन नंबर 3, टोटल वर्क डन निकालना है तो क्या कर दो? सबको जोड़ दो, W1 प्लस W3, W बराबर 0 प्लस W2 कितना है बताओ? K Q1 Q2 अपॉन K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस W3 कितना है बताओ? K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। बोलो क्या इतना आप लोगों को समझ में आ गया? इतना आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। W1 W2 W3 और वर्क डन ही किसमें स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है।
वर्क डन ही किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब इसमें एक पॉइंट नोट कीजिए, अगर वो क्वेश्चन घुमा के पूछता है तो क्या पूछेगा? क्या स्थितिज ऊर्जा का मान इन आवेशों के कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर करता है क्या? इन आवेशों के, इन चार्जेस के कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है। मतलब अगर आप इन Q1, Q2 और ये Q3 इन तीनों को अगर एक लाइन में जमा देते तो स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती? इतनी ही होती बेटा जितनी इसमें आ रही है। दैट मीन्स आप ट्राइंगल में जमाओ या आप सीधी लाइन में जमाओ, डजंट मैटर। पोटेंशियल एनर्जी मैटर करती है इस पर, दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस पर। किस पर? दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस पर। अगर यहां R12 है तो यहां भी R12 है तो कोई चिंता नहीं है, वहां R23 है, R23 है, कोई चिंता नहीं है। दूरी पर निर्भर करती है। ये लाइन बन सकती है, इससे ज्यादा लाइन नहीं बनेगी। आइए टू चार्जेस डिस्टेंस, यस बेटा सलीम, बहुत बढ़िया। टू चार्जेस डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। अनुज बेटा पढ़ ले यार, काय नाटक करने कर रहा है, पढ़ ले बेटा अनुज, पढ़ ले, ठीक है। आगे बात समझ में, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, मैं सच बता रहा हूं, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे पास में आए हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्क डन। वर्क डन टू रोटेट अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने पर ऊर्जा या कार्य, विद्युत क्षेत्र में घुमाने पर कार्य ज्ञात कीजिए। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। अभी पोटेंशियल एनर्जी के तो पूछे गए हैं पिछले सालों में, 2-3 बार पूछ लिए जा चुके हैं, लेकिन ये वाला अभी टाइम हो चुका है इसको पूछे हुए, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। हमें क्या करना है? नंबर वन देखो, आपने शायद हो सकता है थ्योरीज बहुत ज्यादा लिखी हो, बट एग्जाम में बहुत ज्यादा थ्योरी लिखने की अभी अपने को जरूरत नहीं है। उसके पीछे रीजन है क्योंकि क्वेश्चंस बड़े नहीं आ रहे ना इस चैप्टर में से, तो ज्यादा थ्योरी लिख करके नंबर हमारे को ज्यादा मिलने के नहीं है। इसलिए हमें मेन कॉन्सेप्ट, मेन टॉपिक और मेन फॉर्मूला पर फोकस करना है। क्लियर? ये वाली बात सुनिएगा ध्यान से, ध्यान सुन। मान ले ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, या क्या बना दिया मैंने? विद्युत क्षेत्र बना दिया। ओके सर, ये विद्युत क्षेत्र बना दिया आपने, ठीक है। एक हल्का सा पोल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, हिंदी मीडियम के कितने बच्चे हैं मुझे आइडिया लगे एक बार, और इंग्लिश मीडियम के कितने बच्चे हैं? ऑप्शन नंबर ए हिंदी मीडियम, ऑप्शन नंबर बी इंग्लिश मीडियम। जल्दी, फिर उसके बाद डेरिवेशन करते हैं ये वाला। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चे फटाफट से जल्दी कमेंट कर दें। हिंदी का कौन है और इंग्लिश का कौन है? सभी का आना चाहिए धुआंधार, पता चले हमारे पास कौन से बच्चे हैं ज्यादातर। अबे भाई, गया 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 गया, जाट बॉय, उसने लिखा है सी, उसकी पान की दुकान है, उसकी पान की दुकान है। अबे पोल क्यों नहीं आया? वापस दे रहा हूं बेटा, वापस दे रहा हूं, शायद गलती हो गई। वापस पोल लीजिए, वापस वापस वापस। हिंदी मीडियम के कितने बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम कितने बच्चे हैं? जल्दी। हिंदी वाले ए, इंग्लिश वाले बी, और सी नहीं लिखेगा कोई भी। ओके ओके, बहुत बढ़िया, आ जाओ। खत्म होने वाला टाइम, उसके बाद हम ये डेरिवेशन मचकाएंगे बढ़िया तरीके से। उसके बाद कैपेसिटर बचेगा हमारा, जहां से सवाल बन सकते हैं, बस छोटी सी बात है। पोल देखते हैं रिजल्ट, 32-64। अच्छा, इंग्लिश मीडियम का ज्यादा बच्चा है हमारे पास। ओके डियर, कोई बात नहीं ना, लेकिन हम पढ़ेंगे तो वैसे ही जैसे हम पढ़ रहे हैं, चिंता की जरूरत नहीं है। अब सुनो, हमने लिया इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र ले लिया, ठीक है सर, विद्युत क्षेत्र ले लिया। इसमें अपन एक डाइपोल रखते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। ये मैंने डाइपोल रखा माइनस का क्यू, ये रखा प्लस का क्यू। कितने एंगल पर रखा? लेट सपोज इनिशियली θ1 पर रखा।
अब अगर मैं इसको घुमाना चाहूं कहां से कहां तक, θ1 से θ2 तक मैं इसको घुमाना चाहता हूं, तो घुमाने के लिए बताओ क्या काम करता है कि सर टॉर्क काम करता है। क्या काम करता है? टॉर्क। टॉर्क का मतलब बलाघूर्ण, टॉर्क का मतलब क्या होता है? बलाघूर्ण। और बलाघूर्ण का फॉर्मूला आई होप आप सभी जानते होंगे, टाउ बराबर पीई साइन थीटा होता है। टाउ बराबर कितना होता है? पीई साइन थीटा। क्लियर है ये वाली बात? अब क्या करेंगे हम, डी थीटा घुमाने में वर्क डन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन, अल्प कार्य। अल्प कार्य निकालते हैं अपन किसके लिए? डी थीटा घुमाने के लिए। तो फॉर्मूला कितना बनेगा? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा, टाउ इंटू डी थीटा। अगर मुझे टोटल वर्क निकालना है कैसे? θ1 से θ2 तक घुमाने पर ऑन रोटेटिंग θ1 टू θ2, तो क्या करना पड़ेगा बेटा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यानी डी डब्ल्यू की जगह लिखो डब्ल्यू इंटीग्रेट टाउ इंटू में डी थीटा, लिमिट लगाना, नीचे θ1 ऊपर कितना आएगा? θ2। कहानी खत्म। अब क्या करेंगे? टाउ का वैल्यू पुट करेंगे। टाउ का वैल्यू कितना है बताओ? W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, टाउ की जगह क्या लिख दो बोलो? के सर पीई साइन थीटा इंटू में डी थीटा, लिमिट लगाओ, नीचे क्या आएगी? θ1 ऊपर θ2। अब बताओ बाहर क्या आ जाएगा? कि सर बाहर आ जाएगा पी। बाहर किसको निकाल लेना? पी को। ओके सर, पी बाहर आ गया, अंदर क्या रहेगा या बताओ? कि सर साइन थीटा डी थीटा, लिमिट कहां से कहां तक? θ1 से θ2। अब बताओ साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? सर डायग्राम जरूरी है क्या? यस बेटा, डायग्राम सजाने की जरूरत नहीं है, जैसा मैंने बनाया ऐसा बना दे, चल जाएगा काम। जैसा मैंने बनाया इस तरीके से बना दे, काम चल जाएगा, क्योंकि बनाना जरूरी है, उसमें नंबर कट जाते हैं बेटा, है ना, बिना डायग्राम के। माइनस की कोस थीटा, बहुत ही शानदार बेटा, शुभम टाक। W इज इक्वल टू, जिनको नहीं आता वो फॉर्मूला याद रखेंगे, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस के कोस थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस के कोस थीटा। ओके सर, लिमिट लगाओ बेटा, कहां से? θ1 से θ2। अब सुनिएगा लिमिट कैसे लगाते हैं। W बराबर PE, पहले लगाऊंगा मैं अपर लिमिट। अपर लिमिट कैसे लगाई जाएगी? माइनस की जगह माइनस, कोस की जगह कोस, थीटा की जगह कितना लिखूंगा? θ2। ओके सर, माइनस, और एक माइनस पहले है तो प्लस हो जाएगा, कोस θ1। अब इसको अपन ऐसा लिख रहे हैं थोड़ी समझदारी के लिए, पीई इंटू में θ1 को तो मैं पहले लिख रहा हूं और θ2 को मैं बाद में लिख रहा हूं। तो वर्क डन का फॉर्मूला कितना आया? पीई कोस θ1 माइनस के कोस θ2। यस बेटा लोकेश, अभी आएगा, बस थोड़ी देर में सुनना ध्यान से। वर्क डन का फॉर्मूला कितना आया? कि सर वर्क डन का फॉर्मूला आया पीई इंटू में कोस θ1 माइनस कोस θ2। अब मेरी बात सुनो, अब अगर स्पेशल केस, इफ θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड θ2 इज इक्वल टू थीटा, यानी इस बार 90 डिग्री से कितने एंगल पर रोटेट करेंगे हम? θ डिग्री पर रोटेट करेंगे। तो अब आपको क्या करना? केवल वैल्यू पुट करनी है। सर कैसे करें? देख, W की जगह W लिख, P की जगह P लिख, कोस की जगह कोस लिख, θ1 की जगह कितना आ जाएगा? 90 माइनस कोस थीटा की जगह थीटा। कोस 90 का वैल्यू कितना होता है बताओ? कि सर कोस 90 का वैल्यू तो होता है 0 माइनस के कोस थीटा। तो माइनस के कोस थीटा जब बाहर आएगा तो फॉर्मूला आ गया माइनस के पीई कोस थीटा, और जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो U बराबर माइनस के पीई कोस थीटा, U बराबर माइनस के पीई कोस थीटा, U बराबर माइनस के पीई कोस थीटा। बोलो, अरे राकेश बेटा कोई बात नहीं, अभी और मेहनत करनी है। अब यहां पर आप थीटा की वैल्यू पुट करते जाओ और आपका आंसर आता जाएगा, जैसे भी हम आंसर निकालना चाहें। तो यहां से है ना, मैं अगर आपसे पूछूं जीरो पोटेंशियल एनर्जी कब होगी? जीरो पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करूं मैं? थीटा को अगर 90 लिख देता हूं, थीटा को कितना लिख देते हो अगर आप?
90। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। थीटा अगर 90 है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सर ये तो फर्स्ट चैप्टर में है। बेटा जोशी साहब, फर्स्ट चैप्टर में टॉर्क का फॉर्मूला है ओनली। फर्स्ट चैप्टर में हम निकालते हैं टॉर्क और इस चैप्टर में हमने निकाला है वर्क, इतना ध्यान रखिए। सर मेरा पेपर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। आर कोमा थीटा वाला एक ही डेरिवेशन है, बड़ा वाला इसमें एक ही डेरिवेशन है ना, बड़ा वाला इसमें एक ही डेरिवेशन है। क्लियर? ये बच्चा बोल रहा है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही बता रहा हूं। एक पोर्शन मेरा कवर हो जाता है, यहां से ये सवाल बनते हैं जो मैंने बताया आपको। बच्चे अगर शुरू से देख रहे हैं तो आई होप वो समझ रहे होंगे कि भैया टिक लगाते हुए चलना है, कहां पे कैसे क्या करना है। ओके, अब आते हैं बेटा कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब क्या होता है? चालक। एक आते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है? कुचालक। कंडक्टर का मतलब क्या होता है बेटा? चालक। और इंसुलेटर का मतलब क्या होता है? कुचालक होता है। चालक कौन से होते हैं? जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते वो क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं। चालक क्या क्या है? जितनी भी मेटल्स हैं, सभी धातुएं चालक हैं। और यहां पर क्या ले लो आप? लकड़ी ले लो, वुड। यहां पर क्या ले लो आप? प्लास्टिक ले लो। लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गई, रबड़ हो गई, ये सारे कैसे कहलाएंगे? कुचालक। अब यहां पर हम एक नई चीज पढ़ने जा रहे हैं इन्फिनिटी बेटा, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स। ये पूछ लेता है कभी कभी, इसकी जगह कर लेना वे पदार्थ। वे पदार्थ जिन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में, किसमें बेटा? वे पदार्थ जिन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर वो विद्युतीय प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, उन्हें डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। जैसे कागज, तेल और मोम, यानी जिनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो प्रॉपर्टीज होंगी उनको अलाउ कर देते हैं, यानी खुद में से इलेक्ट्रिक फील्ड को पास कर देंगे, अलाउ कर देंगे, लेकिन खुद पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, उनको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। उसको क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक। सर आप पूरे चैप्टर के वन शॉट लोगे के एग्जाम से पहले? एग्जाम से पहले ही तो चल रहा है अभी, और भी आएगा कोई पहले? इससे पहले कोई और भी आएगा तो बताओ। कि सर इससे पहले भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। डाइलेक्ट्रिक समझ में आ गया आपके? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ कर देते हैं लेकिन प्रभावित नहीं होते, खुद प्रभावित नहीं होते, दूसरे को कर देते हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट, इस बार यहां से एक सवाल आपके बन जाएगा, कैपेसिटर में से एक क्वेश्चन आपके बन जाएगा बेटा। क्वेश्चन क्या है? कैपेसिटर। कैपेसिटर को हिंदी में कहते हैं संधारित्र। सुनना, संधारित्र किसे कहते हैं? कैपेसिटर क्या है? ये रहा। अ कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज, विच इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज। या फिर ये वाली हिंदी में लिख सकते हो, संधारित्र आवेश को संचित करने वाली युक्ति है। संधारित्र आवेश को संचित करके रखती है, संधारित्र आवेश को संचित करके रखती है। ओके सर। दूसरा याद रख लेना, इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन इट्स प्लेट्स। ये वाला अभी अपन एक डेरिवेशन करने वाले हैं, वहां से इसको सीखेंगे। दूसरी बात, हम आपको पढ़ाएंगे केवल और केवल समांतर प्लेट संधारित्र, जिसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कौन सा कैपेसिटर बोलेंगे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। 2-3 क्वेश्चन नोट कीजिए। कैपेसिटर का काम क्या है? चार्ज को स्टोर करना, यानी संधारित्र आवेश को संचित करके रखता है। आगे बात समझ में? क्यों करके रखता है? जिससे जरूरत पड़ने पर हम उससे अपना आवेश वापस से मांग लें। क्लियर है ये वाली बात? अब सुनो, संधारित्र समझ में आ गया। अब सवाल आता है कि संधारित्र सर कितना आवेश स्टोर कर सकता है? तो उसके लिए मैं यहां पर ड्राइव करता हूं आपके लिए, याद रखना, Q आवेश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जितना ज्यादा आप आवेश लेकर आओगे उतना ही ज्यादा काम करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा काम करना पड़ेगा उतना ही ज्यादा पोटेंशियल होगा। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैंने यहां पर लिखा V। जब मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं तो एक कांस्टेंट लगाता हूं, उस कांस्टेंट को बोलते हैं C, और C को ही क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस।
क्या कहते हैं बेटा? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का मतलब कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब औकात, यानी किसी भी कंडक्टर की कितनी औकात है कि वो कितना चार्ज रख सकता है, किसी कैपेसिटर की कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी कैपेसिटी है कि वो चार्ज को स्टोर कर पाए, उसको बोलते हैं हम लोग कैपेसिटेंस या धारिता। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा इसको? धारिता। चालक की धारिता कहलाती है। आगे बात समझ में? Q बराबर C/V। अब यहां से सुनते जाओ छोटे छोटे क्वेश्चंस, इसको इरेज करके इधर लिखता हूं मैं, आ जाओ। देखो, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो Q बराबर CV। C क्या कहलाता है? कैपेसिटेंस। फॉर्मूला कितना आया? Q/V। इसकी यूनिट की बात करूं अगर मैं, तो यूनिट क्या होती है बेटा इसकी? फेरड। यूनिट क्या होती है इसकी? फेरड। कैपेसिटर की यूनिट क्या होती है बेटा? फेरड होती है। या फिर कूलाम अपॉन वोल्ट भी आप लिख सकते हो। Q का मतलब कूलाम और V का मतलब क्या लिख दोगे आप? वोल्ट लिख दोगे। पहला पॉइंट क्लियर? ओके। कैपेसिटेंस क्या है? चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी क्या कहलाती है? कैपेसिटेंस। अब मेरी बात सुनो, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर पर आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र का सिद्धांत। यह सवाल एक बार पूछा गया है, शायद 13 के आसपास पूछा गया है, अभी डेट तो मुझे याद नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल क्या है मुझे बताओ? C बराबर फॉर्मूला कितना आया? Q/V। अपन क्या करेंगे? पोटेंशियल का मान कम करेंगे। जब V का मान कम होगा तो C का मान बढ़ जाएगा। जब V की वैल्यू कम होती है तो C की वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। V की वैल्यू कम होने पर C की वैल्यू बढ़ जाती है। यानी संधारित्र के आकार में, मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा चालक के आकार में, हिंदी में लिख देता हूं पहले, चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, परिवर्तन किए बिना धारिता का मान, धारिता के मान को बढ़ाना, धारिता के मान को बढ़ाना क्या कहलाता है? सिद्धांत कहलाता है। दैट मीन्स विदाउट चेंज in the size of conductor to increase the capacity, to increase the capacity is known as the principle of the capacitor। पूछ लेता है बेटा सर कैपेसिटर रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या? अरे कैपेसिटर अलग चीज है, रेजिस्टेंस अलग चीज है। चैप्टर नंबर 7 में अच्छे से क्लियर करूंगा। कैपेसिटर तो बेटा लाइट को सपोर्ट करता है, करंट को बढ़ाने का काम करता है। आपके पंखे में जो लगा हुआ है ना गोल गोल, जिसको आप कंडेंसर बोलते हो, वो कैपेसिटर ही है। वो क्या है? कैपेसिटर। अगर कंडेंसर खराब हो जाता है तो पंखा है ना चलता नहीं है, पंखा चलने से मना करता है। तो कंडेंसर क्या करता है? उसको स्टार्टिंग में चलाने के लिए मदद करता है। यस, बोलिए आगे समझ में। ठीक है, हम आपको चैप्टर 7 में पढ़ाएंगे रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर। रेजिस्टेंस वाला चैप्टर 3 में आने वाला है, वहां अपन उसको देखते हैं। तो कैपेसिटर का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, दो चीजें समझ में आ गई, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर का प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकाल के बताता हूं। सुनो, कैपेसिटर में क्या होती है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट होंगी, जिसमें एक प्लेट पर तो चार्ज होगा प्लस में, प्लस का Q, और दूसरी प्लेट पर चार्ज मान लेता हूं कि इसमें होगा बेटा माइनस में, माइनस का Q। मान लो दोनों प्लेट एक दूसरे से d डिस्टेंस पर हैं। ये प्लेट्स होती कैसे हैं देखना, इस तरीके से होती हैं। प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2। मान लो दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा? d। प्लेट्स का एरिया कितना है? a। आगे बात समझ में।
और एक प्लेट पर तो है प्लस चार्ज और दूसरी प्लेट पर है माइनस चार्ज। एक प्लेट पर प्लस चार्ज होता है और दूसरी प्लेट पर कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कैपेसिटर पर टोटल चार्ज कितना होता है, कुल आवेश कितना होगा, तो आंसर क्या होगा बताओ? कुल आवेश कितना होगा? 0 होगा। कैपेसिटर पर कुल आवेश टोटल चार्ज कितना होता है? 0, प्लस क्यू माइनस क्यू 0। अब आप मुझे बताओ कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होगी वो किस फॉर्म में होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, हाँ सर इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आई होप आपको आता होगा, जो हमने पुराने लेक्चर में पढ़ा। याद है किसी को इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना होता है बताओ? कि सर E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड। अगर इसकी डेंसिटी प्लस सिग्मा, इसकी माइनस कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड। रेशमा बेटा शाबाश, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड। प्रजापत जी बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तनुजा ओके बेटा, एफ अपॉन क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बता दिया आपने वो वाला, लेकिन हम प्लेट की वजह से पूछ रहे थे तो प्लेट की वजह से आपको लिखना पड़ेगा। ओके, सिग्मा क्या है बताओ? यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी, और आप सभी बच्चे जानते हैं सिग्मा का फॉर्मूला कितना होता है? Q अपॉन ए। तो यहां से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोड। सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों निकाला? बेटा मुझे निकालना तो C है, बट C के लिए मुझे V निकालना पड़ेगा और V के लिए मैंने E निकाल दिया। अब हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं या विभव निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? पोटेंशियल, या क्या कहेंगे इसको? विभव। बताओ विभव कैसे निकाला जाएगा? कि सर V बराबर E इंटू में D। सर ये कहां से आया? याद कर, इलेक्ट्रिक फील्ड और विभव में रिलेशन बताया था ना मैंने। क्या आया था? V बराबर इंटीग्रेशन E डॉट डी आर। इंटीग्रेशन हटा दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में डिस्टेंस बराबर विभव, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस बराबर विभव। तो V बराबर ई डी। ई का वैल्यू बताओ कितना आया समीकरण नंबर 1 से? Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोड। तो V बराबर Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोड इंटू में D। अच्छा सर V आ गया, लेकिन निकालना तो हमें C है ना, तो C कैसे निकाला जाएगा? कैपेसिटेंस, या इसको कहते हैं बेटा धारिता। कैपेसिटेंस या धारिता। C इज इक्वल टू कितना होगा? Q अपॉन V होगा। C बराबर Q अपॉन V का वैल्यू कितना है? QD अपॉन में A एप्सिलॉन नोड। तो बेटा मैं A एप्सिलॉन नोड को ऊपर लेकर जा रहा हूं, Q से Q गया, तो C बराबर कितना आ गया? A एप्सिलॉन नोड अपॉन में D। किसी संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस की किसी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा कितना होगा? ए एप्सिलॉन नोड अपॉन डी होता है। और अब याद रख लेना, अगला सवाल आपका यहीं से बनेगा, शायद ये मैंने मेंशन कर दिया था यहां पर, कि सी का वैल्यू किस किस पर डिपेंड करता है। ये रहा, चालक की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक चालक के क्षेत्रफल पर, चालक के, लेकिन फिर भी एक बार और लिखता हूं, आ जाओ। सी का वैल्यू किस किस पर डिपेंड करता है? C is directly proportional to A, C is directly proportional to epsilon, C is inversely proportional to D। ओके सर, अब यहां से एक सवाल सुनना। एयर, if air is filled between capacitor plates, अगर संधारित्र की प्लेटों के मध्य हवा भर दी जाए, क्या भर दी जाए बेटा? हवा। तो फॉर्मूला कितना आया? सी नोड बराबर ए एप्सिलॉन नोड अपॉन में डी। आगे बात समझ में? इक्वेशन नंबर 1। अब सुनिएगा क्वेश्चन नंबर 2। इफ अ मीडियम इज फिल्ड बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स, और मीडियम का एप्सिलॉन आर मान लेते हैं परावैद्युतांक। मीडियम का परावैद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितने मान लो बेटा? एप्सिलॉन आर मान ले। अब सोच तू एप्सिलॉन आर मान लेगा तो फॉर्मूला कैसे लिखेगा? C बराबर A
एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। आपको याद है पहले चैप्टर में हम क्या करते थे, अगर मीडियम का पूछता है तो किससे मल्टीप्लाई करते थे बेटा, एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई करते थे। तो यहां पर हम एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गई मीडियम की कैपेसिटेंस। अब इसमें एक चीज सुनना आप, सी एम बराबर कितना आया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इनटू में एप्सिलॉन आर। तो सी एम बराबर क्या, ये सी नोड हो गया, हाँ सर सी नोड हो गया, इनटू में एप्सिलॉन आर। यानी डाइलेक्ट्रिक भर देने से कैपेसिटेंस एप्सिलॉन आर टाइम्स ज्यादा हो जाता है। दोनों प्लेट के मध्य अगर आप डाइलेक्ट्रिक भर दोगे तो उसकी धारिता ज्यादा हो जाएगी। धारिता क्या हो जाती है बेटा, ज्यादा हो जाती है। कितनी ज्यादा हो जाती है, एप्सिलॉन आर गुना हो जाती है। कितने गुना हो जाती है, एप्सिलॉन आर गुना हो जाती है। बोलो आ गई समझ में। इसके बाद अब हम आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में दो तरह का कॉम्बिनेशन है और यहां से एक न्यूमेरिकल आपके पास आएगा, एक न्यूमेरिकल आएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की अगर मैं बात करता हूं तो पहला कॉम्बिनेशन है आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब इस तरीके से आप कैपेसिटेंस लगाओगे, ओके सर, और यहां क्या लगा दोगे आप, एक बैटरी लगा दोगे, ओके सर। ये मैंने बैटरी लगाई प्लस माइनस वी, ये C1, ये C2, ये C3, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। सुनो पोटेंशियल दोनों का अलग अलग होगा, ये हो गया V1, ये हो गया V2 और ये हो गया V3। चार्ज कैसा होगा, सेम होगा, यानी आवेश तो समान होगा। चार्ज कैसा होगा, सेम, आवेश समान होगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, अलग अलग होगा। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। ठीक, अब सुन क्या करेगा तू मुझे एक बात बता, टोटल पोटेंशियल किसके बराबर है, कि सर टोटल जो पोटेंशियल है V बराबर वो तो है V1 प्लस V2 प्लस V3। C बराबर बोल फॉर्मूला कितना था, Q अपॉन V। तो V बराबर कितना हो गया, Q अपॉन C। V बराबर कितना हो गया, Q अपॉन C। अब अगर मैं तुझसे पूछूं इस पर चार्ज है Q1 Q2 Q3, ऐसे है क्या चार्ज, नहीं सर ऐसे तो नहीं है। चार्ज तो तीनों पर सेम है, यानी यहां पर भी चार्ज Q है, यहां पर भी चार्ज Q है और यहां पर भी चार्ज Q है। तो क्या लिखूंगा बता, अगर मैं V लिखना चाहूं तो V बराबर कितना आएगा, Q अपॉन C1। अगर मैं V1 लिखना चाहूं तो V1 बराबर कितना आएगा, Q अपॉन C1। V2 बराबर कितना आएगा, Q अपॉन C2। V3 बराबर कितना आएगा, Q अपॉन C3। इसी तरह टोटल V अगर लिखना चाहे तो क्या लिख दे, Q अपॉन C। ये सारी वैल्यू यहां पुट करना, Q अपॉन C इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। ऊपर से Q कॉमन आएगा, यहां से Q कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। इस बार पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को ये, इस बार पूछा जा सकता है। 1 अपॉन C1 C2, ओके बेटा गौरव ठाकुर, ओके 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 शानदार। हाँ C बाई N हो जाएगा अगर वो सेम होंगे तो। शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश। ये हुआ सीरीज। सवाल नंबर 1, सीरीज का यूज हम कब करेंगे, जब मुझे कैपेसिटेंस कम चाहिए होता है तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। अब पहले पैरेलल पढ़ाता हूं मैं तुझे। पैरेलल कैसा होगा बेटा, पहला कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर। 3 कैपेसिटर लगाए हम लोगों ने, ओके सर। तीनों कैपेसिटर को किससे जोड़ दो सर, बैटरी से जोड़ दो, ओके सर। ये बैटरी से जोड़ दिया। यहां पर लिखूंगा C1, यहां लिखूंगा C2, यहां लिखा C3, और पोटेंशियल मान लो V है, तो सबका पोटेंशियल बेटा इस बार क्या होगा, V होगा। सबका पोटेंशियल क्या होगा इस बार, V होगा। सबका पोटेंशियल क्या होगा, V होगा। इसका मतलब पैरेलल वाले में आप लिखोगे कि द कॉम्बिनेशन इन विच पोटेंशियल डिफरेंस तो कैसा होता है, सेम। ये क्वेश्चन है छोटे छोटे। और चार्ज कैसा होता है, डिफरेंट। हर एक कैपेसिटर पर चार्ज तो अलग अलग होगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। सागर कुमार PW शायरी, ओके बेटा शाबाश, आजा करके देखते हैं।
तो तू मुझे बता, यहां से मान ले मैंने टोटल चार्ज दिया Q, टोटल चार्ज बैटरी ने कितना दिया Q, और डिवाइड हो गया, यहां पर आ गया Q1, Q2 और Q3। तो मुझे बता टोटल चार्ज किसके बराबर होगा कि सर Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब बता Q का फॉर्मूला कितना होगा कि सर Q का फॉर्मूला तो CV होता है, तो Q1 का फॉर्मूला कितना होगा बता, C1 इंटू में V। बहुत बढ़िया। Q2 बराबर बोल कितना होगा, C2V। Q3 बराबर कितना होगा, और Q बराबर क्या हो जाएगा बेटा, CV हो जाएगा। ये वैल्यूज मैं यहां पुट करूंगा तो CV लिखा मैंने, इज इक्वल टू क्या लिखूंगा बोल, C1V। शाबाश। अब क्या, C2V। ओके, अब बता C3V। V से V कैंसिल आउट हो गया, तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। सवाल 3 बनते हैं, एक तो तेरे से कॉम्बिनेशन पूछ लेगा सीधा, तो कॉम्बिनेशन में ड्राइव करेगा तू। दूसरा सवाल इसमें से बन सकता है कि विभवांतर तो समान होता है। तीसरा सवाल आवेश क्या होता है, अलग होता है, चार्ज डिफरेंस होता है। चौथा सवाल, अगर मुझे कैपेसिटेंस ज्यादा चाहिए तो मैं कौन से कॉम्बिनेशन का यूज करूंगा, बताओ। पैरेलल का, पैरेलल में कॉम्बिनेशन में ज्यादा आता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज्यादा आएगा, सीरीज में क्या आएगा बेटा, वो कम आएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। ओके, अब मेरी बात सुनो, यहां पर मेरी बात सुनो। पहला क्वेश्चन देखो, एनर्जी स्टोर, ध्यान रखिएगा इसका डेरिवेशन हटा दिया गया है। डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है नहीं, तो डेरिवेशन में फोकस नहीं करना, बट आपको एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना है, हाफ CV स्क्वायर। MCQ मुझे लगता है यहां से कुछ बन सकता है, एनर्जी का कोई भी फॉर्मूला दे देगा तो वो MCQ वगैरह टाइप में आपसे कुछ पूछ सकता है, ठीक है ना। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद रखना है, ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। आ जाओ कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास ये है जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, पेंसिल निकाली, जरा ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने का, कैसे सॉल्व होगा बताओ। ये नंबर 1, सबसे पहले सीरीज और पैरेलल पहचानना है हमें। ओके सर, सीरीज में फॉर्मूला कितना होता है, 1/c इज इक्वल टू 1/c1। ओके सर, पैरेलल में फॉर्मूला कितना होता है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये फॉर्मूला किस में है, पैरेलल में है। इतना तो मैं आता है, अब हम पहचानेंगे। देखो बताओ, A और B के बीच में इक्विवेलेंट, वो पूछ रहा है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। A तथा B के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करो। कौन सी धारिता, A तथा B के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात। कैसे ज्ञात की जाएगी, देखिएगा ध्यान से। आप अगर यहां पर नोटिस करें तो ये दोनों कैपेसिटर मुझे पैरेलल में नजर आ रहे हैं, ऐसे है ना बेटा, कैसे नजर आ रहे हैं, पैरेलल में। तो पैरेलल को कैसे सॉल्व किया जाता है बताओ। पैरेलल के लिए सर लगाएंगे हम C बराबर C1 प्लस C2, C बराबर 1 माइक्रोफेरड प्लस 1 माइक्रोफेरड, तो C बराबर कितना आ गया, 2 माइक्रोफेरड। एक केस खत्म कर दिया। ओके सर, दूसरा केस निपटाओ सर। दूसरा केस कौन सा नजर आ रहा है कि सर ये भी मुझे पैरेलल में नजर आ रहे हैं। अब इन दोनों को निपटाओ। इसमें भी क्या सीरीज है, हाँ सर सीरीज है। तो दूसरा वाला क्या है बोलो, C बराबर 4 माइक्रोफेरड प्लस 4 माइक्रोफेरड, तो C बराबर कितने आ गए बेटा, 8 माइक्रोफेरड। दो केस उल्टा दिए, उसके बाद आपको दोबारा डायग्राम बनाना पड़ेगा। आप एग्जाम में ऐसे सर्कल करोगे जो डॉट 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 करके, फिर उसको सॉल्व कर देना। अब सुनो, अब क्या करूंगा मैं, डायग्राम बनाता हूं, आ जाओ। कि सर एक तो ऐसे है, कितने माइक्रोफेरड का है, 2 माइक्रोफेरड का, मैंने लिख दिया। इन दोनों की जगह गुलाबी वाला कितने का है, 2 का, तो गुलाबी बना देता हूं 2 का। ये लो सर, गुलाबी बना दिया, कितने का, 2 माइक्रोफेरड का। ओके, आओ वापस। इधर पीला वाला कितने का है, कि सर पीला वाला 8 का है। पीला वाला कितने का है, 8 माइक्रोफेरड। और ये वाला 4 और 4, ये भी कितने का आ गया बेटा, 8 का आ गया। ये पॉइंट ये रहा, ये पॉइंट ये रहा, ये ए है, ये क्या है, बी है। अब सुनो, अब आपको क्या करना, अब आपको क्या करना बेटा, इस तरीके से जब आप इसको खींचोगे, इस तरीके से जब आप इसको खींचोगे, 5 5 कैसे आ रहा है बेटा, किसका आंसर आ रहा है, 5, 5/4, 8/11। ओके, देखो अब जब आप इसको खींचोगे तो देखिए 2 और 2, ये वाले दोनों किसमें है, सीरीज में। ये दोनों किसमें है आपके, सीरीज में। ये दोनों किसमें है, सीरीज में।
और ये दोनों भी किस में है बताओ, सीरीज में है। सीरीज में बेटा अगर सेम होंगे, सीरीज में अगर सेम होते हैं तो आधा उत्तर आता है, याद रख लेना। जैसे 8 और 8 है ना, तो इनका उत्तर कितना आएगा, 4 आएगा। मैं तुझे बता रहा हूं ट्रिक। 2 और 2 है तो इनका उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। करके देखते हैं, आजा एक करके दिखाता हूं तुझे। 1/c बराबर 1/8 प्लस 1/8, 1/c बराबर 8, एलसीएम आया कितना बचा, 1 + 1, तो 1/c बराबर 2/8, तो c बराबर कितना आ गया, 4। 2 से काट देगा ना 8 को, तो कितना आया बता, c बराबर 4 आया। तो सीधा तू याद रख सकता है, लेकिन अपने एग्जाम में भी सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो अब क्या करते, ये पॉइंट नंबर ए के बीच में एक तो लगा हुआ है 2 और 2 का, इसकी जगह में 1 लगा दूंगा। 2 और 2, 2 और 2 का कितना आएगा बोल आंसर, 1 आएगा। 2 और 2 का आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। 2 और 2 का आंसर आ गया 1 माइक्रोफेरड, और इसका कितना आ गया, 4 माइक्रोफेरड। अब बताओ ये दोनों किस में हैं, कि सर ये दोनों तो पैरेलल में हैं। तो शायद काफी सारे बच्चों ने पहले ही इसका जवाब लिख दिया था, आंसर आया था 5 माइक्रोफेरड। बेटा 1.25, जिन जिन बच्चों को गलत हो रहा है वो प्लीज एक बार देखेंगे कहां आप लोग मिस्टेक्स कर रहे हो। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला। बताओ कैसे सोल्व किया जाए। सर पहले तो इनको निपटाओ। क्या ये दोनों 20-20 के हैं, हाँ सर 20-20 के हैं। तो आप इजीली सोल्व करते हो इसको, तो 1/c बराबर 1/20 प्लस 1/20, तो 1/c बराबर एलसीएम लोगे 20, 1 + 1, तो 1/c बराबर 2/20। तो बताओ c बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। क्या मैंने तेरे को बढ़िया सिखाया, हाँ सर बढ़िया सिखाया। दो अगर सेम है, दो अगर सेम है और वो किस में है, सीरीज में है, तो होगा। ये गलती मत कर देना। तू अगर रेजिस्टेंस का ध्यान रखेगा तो इसको जल्दी जल्दी में सोल्व कर देगा, जो तेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देख काफी सारे बच्चों ने मेरे साथ चल लिया, 1-2 बच्चों को छोड़ करके बस, खाली लोकेश वगैरह, कुछ बच्चों ने 10-10 आंसर भी लिखा है ना। गौरव ठाकुर 40, बेटा शाबाश, समझ गए ना। ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, मैं यहां पर क्रॉस लगा रहा हूं जिससे आपको याद रहे, ये क्या होगी, गलती नहीं करनी। फॉर्मूले का ध्यान रखना। गलती क्यों हो जाती है सर, क्योंकि रेजिस्टेंस वाले कॉम्बिनेशन में आप कंफ्यूज हो जाते हो। क्योंकि रेजिस्टेंस में बेटा इसका उल्टा चलता है, रेजिस्टेंस में क्या चलेगा, इसका उल्टा, अगले चैप्टर में आएगा। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, आराम से रिलैक्स होकर क्वेश्चंस को कीजिएगा। तो ये मैंने गलत कर दिया अलग पेन से। अब आते हैं वापस, ये दोनों किस में है बताओ, कि सर ये दोनों तो पैरेलल में है। तो पैरेलल में तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, c बराबर 20 + 20, तो c बराबर कितना आ गया, 40 माइक्रोफेरड। ओके सर। अब देख तू, हाँ ये दोनों सीरीज में जरूर है। सीरीज का मतलब कम, सीरीज का मतलब कम। तो इसका आंसर बताओ अब कितना होगा, कि सर 1/c बराबर 1/40 प्लस 1/40, तो 1/c बराबर 2/40। मेरे ख्याल से अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि आधा आंसर आएगा, आधा आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, आधा आंसर 20 आ गया। कितना आ गया बेटा, ये आया 20, ये कितना आया 20। अब एक काम करते हैं, इस डायग्राम को बनाते हैं, आ जाओ। ऊपर कितने का आ गया इन दोनों की जगह, 20 माइक्रोफेरड। ये पॉइंट लिखा ए, यहां पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी मत बनाओ सर। 20 और 20, 20 और 20 कितना आया बोलो, 40। 20 और 20 कितना आया, 40। तो यहां पर बना दूं मैं 40 का, और 40 पहले है, ये 40 और ये 40। अब बताओ कितना आएगा, ये वाला पॉइंट तो हो गया ए और ये वाला पॉइंट हो गया बी। अब ये 40 और 40 कितना हो जाएगा बताओ, क्या ये दोनों सीरीज में है, क्या ये दोनों सीरीज में है, हाँ सर सीरीज में है। तो सीरीज में 40 और 40 का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या ये वापस से 20 हो जाएगा, हाँ सर वापस से 20 हो जाएगा। तो ऊपर कितना बचा बताओ, कि सर ऊपर 20 और नीचे भी 20, ऊपर 20 नीचे 20, तो टोटल इस बार कितना हो जाएगा, 40 माइक्रोफेरड। 40 माइक्रोफेरड। बोलो बेटा समझ में आया हो, फटाफट से थम्स अप कीजिए एक बार, मुझे पता चलेगा किस किस को ये चीज समझ में आई। जल्दी से, जल्दी जल्दी फटाफट फास्ट, जल्दी थम्स अप कर दीजिए, आइडिया हमारे को लग जाएगा।
ओके बेटा, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहां से मुझे ऐसा लगता है आपके ज्यादातर क्वेश्चंस फंस जाने चाहिए, ज्यादातर क्वेश्चंस फंस जाने चाहिए। ओके, डन डन डन, है ना। आज थोड़ी एनर्जी आपको कम लगी होगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रखी है, इस वजह से ज्यादा नहीं बोल पाए हम। ठीक है ना, चिंता की जरूरत नहीं है, बाकी क्वेश्चंस तो यही हैं। क्या ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं? डन, पहले करवा चुका हूं। ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा था 2023 में आया हुआ है, क्यू दे रखा है, आर दे रखा है, तो वी बराबर कौन सा फॉर्मूला लगाना है? के क्यू अपॉन आर लगाना है, उससे सॉल्व आपका हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये वाला लेक्चर खत्म करते हैं हम यहाँ पर। इसके बाद जो चैप्टर थर्ड आएगा उसमें भी बेटा मैं सिंगल चैप्टर ही लेकर के आऊंगा। उसके बाद फिर तुम्हारे मैराथन टाइप में हम लोग चैप्टर से लेकर आ जाएंगे, है ना। कोर्स जल्दी खत्म कर देंगे टाइम से पहले, बट हमारा खत्म करना नहीं है, आप लोगों को खत्म करना है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, है ना। हम लोग आरबीएससी के हिसाब से चल रहे हैं। आप लोग पहले भी काफी कमेंट्स कर रहे थे कि सर एनसीईआरटी पढ़े हैं, या वो कुछ नहीं करना आपको, है ना। पेपर देखें आप, पीवाईक्यूज किस तरह के हमारे सवाल वगैरह आ रहे हैं। चलिए आज विदा लेते हैं आपसे थोड़ा, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग आगे नए लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 के साथ, शायद 2 दिन बाद ही है ना बेटा, 2 दिन बाद ही है वो लेक्चर। उसके बाद फिर हम लोग 3 3 4 4 चैप्टर का कॉम्बो लेकर आएंगे, उसको अच्छे से निपटाते हैं। ओके बेटा, बाय।